कल के कथा प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे किस प्रकार से भगवान का विवाह महोत्सव हुआ। भगवान भीष्मक सुता रुक्मिणीं रुचिरानना राजासीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवत्पुत्रा कन्यका च वराननः। भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी के साथ में भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार कल हुआ। हम लोगों ने खूब डांस किया सर, नहीं किया? विवाह में तो डांस बनता ही क्या। सौभाग्यशाली हैं हम, संसार में तो बहुत नाचे हैं और आगे भी नाचते रहना है, पर भगवान के विवाह में भगवान के लिए हम नाच पाए, इसलिए हम भाग्यवान हैं सज्जनों। भाग्यवान कौन? जिसके पास अरबों की वैभव है वो भाग्यवान नहीं है। हाँ, भाग्यवान कौन? जो भगवान जिसके साथ हैं वो भाग्यवान है। हाँ, तो हम सब भाग्यवान हुए थे, इसलिए यहाँ पर भगवान के उत्सव में नृत्य किया हम लोगों ने, है कि नहीं? बड़े धूमधाम से विवाह हुआ और उसके उपरांत इधर जो शिशुपाल था ना, अब शिशुपाल तो दूल्हा बन के आया, क्या गति हुई होगी उसकी। दूल्हा बन करके आया और जो है बैरंग लौटना पड़ा। बड़ा चिढ़ता था भगवान से, भाई चिढ़े भी क्यों ना, स्वाभाविक है। सबरी उम्मीदों पर कोई पानी फिर दे क्यों जी। इधर शिशुपाल अपने राज्य को गया है बैरंग, और उसके उपरांत सज्जनों भगवान की यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं प्रथम संतान हुई, जिसका नाम रखा गया प्रद्युम्न, है ना। और ये जो प्रद्युम्न है ना, प्रद्युम्न साक्षात जब भगवान शंकर ने तीसरा नेत्र खोल करके भस्म कर दिया था कामदेव को, उस समय कामदेव की पत्नी रति ने बड़ी प्रार्थना की भगवान शिव से, बोले प्रभु हे भूत भावन भोलेनाथ, हे भक्तवत्सल प्रभु, मैं पति के वियोग में कैसे अपने जीवन को धारण कर पाऊंगी। रति के प्रेयर से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, देखो देवी, वैसे तुम्हारा पति बिना शरीर के ही संसार में व्यक्त रहेगा। बोले कब तक? जब तक द्वापर में भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर अवतार ग्रहण करके आएंगे, जब गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होंगे, उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण का ही प्रथम संतान बन करके तुम्हारा पति तुमको प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान शंकर का आशीर्वाद है। तो आज वही कामदेव भगवान की प्रथम संतान बन करके प्रद्युम्न जी बन करके जन्म लेते हैं सज्जन। और ध्यान दीजिएगा, जन्म लिया प्रसूति का क्रिया से ही एक दैत्य ने भगवान के प्रथम संतान को अपहरण कर लिया। ध्यान दीजिएगा, यह बड़ा प्यारा सिद्धांत है। देखो जी, भगवान कैसे हैं? बोले कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थवान ईश्वर है कि नहीं? सब कुछ करने में सक्षम है। भृकुटि विलास सृष्टि लय होई, सब कुछ करने में सामर्थ्य रखते हैं भगवान। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपा त्वमहं वंदे परमानंद माधवम। देखो जी उनकी सामर्थ्यता कि गूंगा बोल सकता है अगर उनकी कृपा हो जाए तो, लंगड़ा पहाड़ को लांघ सकता है अगर उनकी कृपा हो जाए तो। यत कृपा त्वमहं वंदे, उनकी यदि कृपा हो जाए तो कुछ असंभव नहीं है। ऐसे परमपिता साक्षात भगवान को भी अनेकों दुख और कष्टों का सामना करना पड़ा। प्रसूति का गृह से अपने बेटे को कोई अपहरण करके ले गया, तो सिद्धांत कथा के माध्यम से कि देखो जी ये संसार दुखालय है,
जीवन में यदा कदा कोई उतार चढ़ाव आए तो घबराए नहीं। दिन है तो रात आएगा और रात आया है तो दिन भी होगा। धीरज रखिए, धैर्य धारण करें। विषम परिस्थिति में धैर्य धारण करना चाहिए सज्जनों। धैर्य का साथ काम लें, विचलित न हो। भगवान यही सीख देते हैं। देखो संसारिकों, मैं स्वयं करने कराने वाला हूं। संपूर्ण सृष्टि मेरे एक संकल्प मात्र से होती है, परंतु मेरी भी ये स्थिति है। क्यों? क्योंकि मनुष्य तन लेकर के मैं आया हूं, तो अनेक उतार चढ़ाव को झेलना पड़ रहा है और झेल रहा हूं। नहीं? श्रोताओं का ध्यान केंद्रित नहीं है। जो आ रहे कोई बात नहीं, आते जाएंगे, प्रणाम करते जाएंगे। जो बैठे हैं ना, आने वालों को ना देखो, आने वाले आएंगे, प्रणाम करेंगे, बैठ जाएंगे। आप लोग जो बैठे हैं, कान और आंख मुझे दीजिए। बुरा तो नहीं मानते हो आप लोग? हाँ, मानना भी नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। एक सम्रासुर नाम का दैत्य था सज्जनों, और देखिए बड़ी विचित्रता है यहां पर। सम्रासुर को पता था कि मेरी मृत्यु कृष्ण के प्रथम संतान से होगी, तो ये राक्षस है ना, ये विचार करने लगा कि देखो मैं अपने मृत्यु को मारूंगा। ये दैत्य की भावना है सज्जनों। ये मृत्युलोक है, मृत्युलोक में कोई मृत्यु को जीत नहीं सकता। क्यों नहीं जीत सकता? क्योंकि ये मृत्युलोक है। और नंबर दूसरी चीज, देखो जी, जब हमारा ये देह मातृगर्भ से बाहर आया ना, उस समय मैं अकेला नहीं जन्मा। कौन आया साथ में? बोले हमारी मृत्यु साथ में जन्म लेके आई है मातृगर्भ से। हाँ, देखो जी, छोटा बालक जब पैदा होता है तो उसके विषय में विद्वान होगा, मूर्ख होगा, मातृपितृ भक्त होगा, गोकर्ण होगा कि धुंधुकारी होगा, कैसा होगा 100% कोई नहीं बता सकता। हाँ, अच्छा ज्योतिष का ज्ञान हो तो भी उसमें भी 100% फिर भी कोई नहीं बता सकता। कुछ ग्रह गोचर के अनुसार 50% बताया जा सकता है। बता सकते हैं ज्ञानी, जो जिन्होंने ज्योतिष का अच्छा अध्ययन किया है, वो आधा आधा बता सकते हैं, परंतु 100% असंभव है। 100% ऐसा ही होगा, असंभव है। ध्यान दीजिएगा, बालक हुआ है तो जन्म लेने के बाद में ज्ञानी होगा, मूर्ख होगा, मातृपितृ भक्त होगा, दानवीर होगा, पुरुषार्थी होगा, यशस्वी होगा, प्रतापी होगा, कैसा होगा कि नहीं होगा 100% कोई नहीं बता सकता। परंतु जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, इसमें कोई है ही नहीं। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। क्योंकि ये नियम है भाई संसार का, ये मृत्युलोक है। अब जो दैत्य है, कंस ने भी, कल के कथा सत्र में सुना आप लोगों ने कि कंस ने भी अक्रूर चाचा को भेजा, बोले जाओ कृष्ण बलराम को लेकर के आओ, मैं मार डालूंगा, मेरा मृत्यु वही है, मैं मृत्यु को मार डालूंगा। अरे मृत्यु जन्म बताम वीर देहे न सह जायते। हमारे इस देह के साथ में मातृगर्भ से मेरी भी मृत्यु आई है, जन्म लेकर के आई है। इसलिए मत बोला करो आप लोग अकेले आए, अकेले नहीं आए, हमारी मृत्यु आई है हमारे साथ। देखो जी, नारायण और मौत को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्यों कहा है ऐसा? जो नारायण और मौत को याद करेगा तो कभी गलत नहीं करेगा। हा? और जिसने भुला दिया इनको, तो फिर वो सोचता है मैं ही सर्वई सर्वा हूं, फिर तो गलत करेगा। गलत करेगा तो फिर फंसेगा। हा? अपने को फंसना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सत्संगी हैं सज्जनों। हाँ, अब अपने मृत्यु को मारने चला है सम्रासुर।
यही दैत्य भावना है। हाँ, भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करके सजनों, भगवत कृपा से मृत्यु देवता स्वयं आपके ऊपर झुक जाएंगे। ये प्रसंग भी आया ध्रुव जी, मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुरोह घृतम गृहम। ध्रुव जी महाराज के पास में 36,000 वर्ष तक उन्होंने राज शासन किया। उसके उपरांत अपने पुत्र को राजगादी दे करके जैसे ही जंगल में जाकर के भजन करने लगे, एक समय ऐसा आया, भजन कर रहे थे, उसी समय मृत्यु देव वहां पर प्रकट हो गए हाथ जोड़ के। उसी समय भगवान के पार्षद विमान लेकर के जैसे ही आए, अब देखा मृत्यु देव हाथ जोड़े खड़े। ध्रुव जी ने कहा, ध्रुव जी से कहा, बोले महाराज हमें स्वीकार कर लो, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। तो भक्त के ऊपर तो भगवान जो मृत्यु देवता है वो भी सरेंडर हो जाते हैं। तो मृत्यु के सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी गए। ये भक्ति का प्रताप है, ये भगवत कृपा का प्रसाद है। पर जिन दैत्यों ने मृत्यु को मारना चाहा, मनोरथान करो तुच्चे जनो देव हतानपि। अरे मनोरथ तो हर कोई कर लेता है, परंतु मनोरथ क्या पूर्ण होता है? किसी दैत्य का हुआ? बोले नहीं हुआ। चुरा लिया सजनों प्रसूति का क्रिया से भगवान के प्रथम संतान को, और जा रहा था विशाल का समुद्र के ऊपर से। समुद्र के ऊपर से जा रहा था। उस समय एक भावना उसके अंदर आई, ये छोटा सा नन्हा सा बालक है, इसका गला दाब करके क्यों अपने हाथ में मैले करूं? इतने विशाल समुद्र के अंदर कितने विशाल बड़े बड़े जीव हैं, इसको फेंक देता हूं तो कोई खा जाएगा, मेरी मृत्यु मर जाएगी। ऐसी भावनाएं उसने फेंक दिया समुद्र में उस बालक को, और अपने राज्य में पहुंच गया सजन। वो निश्चिंत है कि मैंने अपने काल को मार दिया। अब देखिए, जाको राखे साहिया मार सके न को, पालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसको भगवान रखना चाहे उसको मारने की सामर्थ्यता किसी में नहीं है सजन। उस विशाल का समुद्र में प्रद्युम्न को फेंक दिया सम्रासुर ने। अब लीला आगे क्या चलती है, एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया, जाल में पड़ गई वो मछली जिसने उस बालक को निगल लिया था। काफी बड़ी मछली थी, और मछुआरा विचार करता है इतनी बड़ी मछली तो आज पहली बार मेरे जाल में फंसी है, और मैं अपने राजा को ये उपहार के स्वरूप में दूंगा तो राजा प्रसन्न हो जाएगा बिल्कुल। तो सजनों वो मछली लेकर के सीधे सम्रासुर की राजधानी में वह पहुंच गया मछुआरा, और वहीं पर दे दिया, राजा को भेंट दे दिया। राजा सम्रासुर बड़ा प्रसन्न, वाह, क्योंकि रति महारानी जो कामदेव की पत्नी है वो जानती थी भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया था, तो आज अपने पति को प्राप्त करने के लिए सजनों वहां पर सम्रासुर के राजधानी में रसोइये का काम करती थी मां रति। और जैसे उस मछली का को चीरा सजनों, तो उसमें से जीवित बालक